औरतें आदमियों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती, फिर चाहे वह खेल हो, राजनीति, सिनेमा या फिर जुर्म। यह औरतें वैलेंटाइंस डे के दिन फूल या चॉकलेट की मांग नहीं करती, बल्कि बंदूक की मांग करती हैं। खून की मेहंदी से सजे इनके हाथ इस बात का बयान देते हैं कि किस तरह लोग इनके नाम लेने भर से कांपने लगते थे। कुख्यात और फरार अपराधियों की फहरिस्त में शामिल ये औरतें आज तक पुलिस का सिरदर्द बनी हुई हैं। वर्षों से इनकी तलाश है, लेकिन ये पकड़ से बाहर है। अधिकतर जुर्म पैसा या पावर के लिए होता है, बाकी जुर्म क्रोध, शारीरिक सुख, ईर्ष्या आदि के कारण से होते हैं। इंसान जब स्वार्थी होता है तो उसके अंदर लालच का जन्म होता है, और यही लालच इंसान को जुर्म की राह पर लेकर चलता है। भारत की वो औरतें जिन्होंने समाज के सारे बंधन तोड़कर जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा बनाया। रेशमा मेमन 1993 के मुंबई बम धमाकों के संचालक टाइगर मेमन की पत्नी है। इन्हीं बम धमाकों के कारण सारी मुंबई में दहशत बहुत बड़े स्तर तक फैल चुकी थी। इन बम धमाकों में रेशमा मेमन ने टाइगर मेमन का पूरी तरह से साथ दिया था। हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अपराध जगत में ये जुमला रेशमा मेमन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। रेशमा मेमन याकूब मेमन की बीवी है। याकूब को तो अब फांसी हो चुकी है, लेकिन रेशमा पुलिस की पकड़ से दूर है। फूलन देवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी फूलन देवी ने 18 साल की उम्र में बंदूक का सहारा लेकर चलना शुरू किया। उनके गांव के कुछ ठाकुरों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। बस तभी से उन्होंने अपनी नफरत को ताकत बनाया और जुर्म की दुनिया की खतरनाक महिला डकैत बन गई। उनके ऊपर 40 लोगों की हत्या, डकैती और अपहरण के मामले दर्ज थे। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव की प्रेमिका थी। पुणे पुलिस सन 2008 से उनके पीछे पड़ी हुई थी। अपराध जगत में किडनैपिंग क्वीन के तौर पर जानी जाने वाली अर्चना बाल मुकुंद शर्मा को कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और ये औरत मुंबई के बबलू श्रीवास्तव गैंग का हिस्सा रही है और कई अपहरण के मामलों में आरोपी भी है। अंदाजा लगाया जाता है कि ये कुख्यात औरत विदेशों में रहकर देश में काले धंधों को अंजाम देती है। शोभा अय्यर। शोभा अय्यर एक और प्रभावशाली लेडी डॉन का नाम है। शोभा अय्यर के रूप, रंग और डील डोल के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। यह जानकारी की कमी इस लेडी डॉन को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। पुलिस ने शोभा अय्यर पर भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। रुबीना सिराज सैयद। रुबीना सिराज सैयद ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल छोटा शकील की गैंग के लिए किया। अंडरवर्ल्ड में इसे हीरोइन कहा जाता है। पुलिस इसके कई साथियों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये औरत अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। ये हैं वो 5 मशहूर लेडी डॉन्स जिनसे हिंदुस्तान कांपता था। इन सबकी जिंदगियां सिर्फ एक ही सच की ओर इशारा करती हैं कि अपराधी पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं, और इनको बनाने वाला समाज के अलावा और कोई नहीं होता। यह समाज ही है जिसे सुधरने की जरूरत है, वरना सिर्फ डींगे हाँकने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जो खुदा से नहीं डरते, सिर्फ वही जुर्म